महाराष्ट्र में इस समय विधान परिषद चुनाव का माहौल बना हुआ है और टिकट पाने के लिए होड़ भी लगी हुई है। रवि फाटक का नाम काफी चर्चा में था कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं, लेकिन अंदर से खबर ये सामने आई है कि रवि फाटक का लगभग टिकट मिलना तय हो गया है। यानी कि इसके पहले बीजेपी ने दावा किया था कि ठाणे पालघर सीट से उनकी जो नगर सेवकों की संख्या है ज़्यादा होने की वजह से वो टिकट जो है बीजेपी को जानी चाहिए, लेकिन बीजेपी और शिवसेना में अलायंस हो गया है और इसमें एकनाथ शिंदे जी ने जो भूमिका निभाई है, उन्होंने सीधा दिल्ली का दौरा किया और वहाँ से सीट का बंटवारा कंफर्म करके आया। यानी कि टोटल 17 सीट में से 11 सीट बीजेपी के पाले में गई हुई है, 4 सीट शिंदे साहब के पास गई हुई है और 2 सीट एनसीपी के पास गई हुई है। तो यानी कि समझौता पूरी तरह से हो गया है। लेकिन शिवसेना की अगर हम बात करें तो एकनाथ शिंदे जी के पास जो नगर सेवकों की संख्या कम थी, उसको लेकर उन्होंने बहुजन विकास आघाड़ी का जो साथ पाने की पूरी कोशिश की थी और ऐसे में जो हितेन ठाकुर है, उन्होंने रवि फाटक के बजाय उनके बेटे क्षितिज ठाकुर जो विधानसभा चुनाव हार गए थे, उनको देने की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि अगर हमारा समर्थन आपको चाहिए, यानी कि 77 नगर सेवक उनके हैं, अगर समर्थन चाहिए तो आपको हमें क्षितिज ठाकुर को टिकट देना होगा। लेकिन मामला पूरा सुलह हो गया है, यानी कि बीजेपी और शिवसेना दोनों ने सीट बंटवारा पूरी तरह से पूरा कर लिया है और ऐसे में अब जो है सीट बंटवारे के जो थाने और पालघर का जो सीट था उसके बंटवारे को लेकर अब मामला जो है रफा दफा हो गया है। यानी कुल मिला के अब जो है ये सीट शिवसेना के पास चली गई है और अब इसमें रवि फाटक का नाम पूरी तरह से क्लियर हो गया है। अब जो है 2 दिन के बाद जो है इसमें पूरी जानकारी सामने आ जाएगी, लेकिन ये अंदर की जानकारी यही है कि रवि फाटक का नाम लगभग अब तय हो गया है। ये वही सीट है जहां पर दिवंगत नेता पहले बसंत डावखरे जी इस पर चुनाव लड़ते थे और विधान परिषद के उपसभापति हुआ करते थे। उसी सीट पर रवि फाटक पिछले टर्म में जो है विधान परिषद के सदस्य थे। अब फिर से उन्होंने जो है उसी को कंटिन्यूअस आगे बढ़ते हुए अब इसमें जो है अपनी नामांकन की जो सफलता जो है हासिल कर ली है।